हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अपन मैप्स पे हैं। ठीक है, इंडिया के मैप्स अपन देख रहे हैं। ज्योग्राफी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मैप से सॉल्व हो सकते हैं। इजी है लर्न करना भी, रिवाइज करना भी, और एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाती है। आज अपन सॉइल्स के ऊपर देखते हैं टॉपिक में। इंडिया में कौन कौन सी टाइप की सॉइल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आप सॉइल्स अभी तक पढ़ चुके हैं आई एम अज्यूमिंग। अगर नहीं भी पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी रॉक्स के इरोजन से बनती है। कैसे बनते हैं? रॉक्स इरोड करती हैं। ठीक है, अब इनके इरोजन के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिजिकल रीजंस होते हैं, जैसे मैन मेड रीजंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट बायोलॉजिकल रीजंस हैं, केमिकल रीजंस हैं। बहुत सारे रीजन से आपके इरोजन होता है। रॉक्स इरोड होती होती बड़ी रॉक छोटी रॉक बनती है, वो और इरोड होती है और छोटी रॉक बनती है, और अल्टीमेटली जाके वो सैंड एंड सॉइल का फॉर्म ले लेती है। सैंड से ज्यादा फाइन पार्टिकल्स सॉइल के होते हैं। ये बेसिक नॉलेज अपन को है। हर तरीके की सॉइल हर जगह नहीं मिलती। सॉइल्स के किसी एरिया में क्या फीचर्स हैं, उसके पीछे वेदर और उसके पीछे फिजिकल फीचर्स रीजन बनते हैं। ठीक है, राइट। यहां पर अपन जानते हैं क्या है। अभी तक अपन ने इंडिया का फिजिकल मैप लर्न कर लिया है ना। यहाँ क्या है? कराकोरम रेंजेस हैं, जस्कार रेंजेस हैं, शिवलिक्स हैं, आपके हिमालयाज हैं, सब कुछ है। इन हिमालयाज में क्या है? बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है, और हाई ऑल्टीट्यूड में आपकी सॉइल कौन से टाइप की होगी? जहां पर माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, माउंटेनियस सॉइल होती है। लर्न करने का तरीका ही यही है। फॉरेस्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है। यहां पर क्या है? यहां पर आपके लोअर हिमालयाज हैं। लोअर हिमालयाज में क्या है? पानी है। क्यों है? क्योंकि जो ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होके मेजर रिवर्स का यहां पर रूप ले लेते हैं। मेजर रिवर्स के आसपास बहुत अच्छी, बहुत ब्रिलियंट कंडीशन में आपकी सॉइल है। उसमें बहुत न्यूट्रिशन है, बहुत उसके अंदर मॉइस्चर है, सब सुंदर सुंदर, सब बढ़िया बढ़िया है। यहां पर आपको मिलेगी तराई सॉइल। ठीक है, सेम चीज आपके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और नॉर्दर्न असम में अगेन माउंटेन सॉइल मिलेगी। ठीक है, लेसर हिमालयाज है, वहां पे अलग माउंटेन रेंजेस हैं। टोटली वहां पे आपको माउंटेन सॉइल मिलेगी, फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। इसके जस्ट नीचे जहां पर बहुत सारी नदियां हैं, ये नदियां कौन सी हैं? पेरेनियल रिवर्स हैं। ओके, यहां पता है ना, पंजाब की 5 नदियां हैं। नेक्स्ट आपकी गंगा और यमुना जाती हैं। चंबल रिवर बेसिन है, यहाँ पर आपके नर्मदा एंड तापी है, यहाँ पर आपकी दामोदर वैली है। ये सारी रिवर्स, जहां पर रिवर होती है अच्छी सॉइल होती है, अच्छा वहां पर न्यूट्रिशन होता है, इसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल। क्या बोलते हैं? एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, बहुत अच्छी पैदावार होती है क्रॉप्स वगैरह की यहाँ पे। और एल्यूवियल सॉइल जहां पर होती है वहां पर आपको बहुत अच्छे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी मिलेगी। ठीक है, जहां पर अच्छी रिवर्स, पेरिनियल रिवर्स होती हैं, एल्यूवियल सॉइल होती है, वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उस पॉपुलेशन का फार्मिंग के ऊपर होता है, एग्रीकल्चर के ऊपर होता है। वन ऑफ द मेजर रीजंस की नॉर्थ इंडिया फार्मिंग सेंट्रिक क्यों है और साउथ इंडिया क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा रीजन में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? आपको क्या दिख रहा है? ब्लैक सॉइल, ब्लैक एरिया है ना। दिस होल पोर्शन इज ब्लैक। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कहां से आती है? इग्नियस रॉक्स के इरोड होने से आती है। इग्नियस रॉक्स क्यों मिल रही हैं भाई यहाँ पे? क्योंकि इंडिया का पेनिनसुलर रीजन जो है वो वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। जब वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकलता है, लावा जब फ्रीज हो जाएगा, जब लावा मेल्ट, जो क्या कहते हैं उसको, मतलब अब मोल्टन फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, तो वो उसको बोलते हैं मैं कुछ और बोल रही थी और फिर मैं कुछ और बोलने लग गई, बट नहीं, यस, ब्लैक सॉइल तभी आती है, राइट। ब्लैक सॉइल तभी आती है जब आपके पास में इग्नियस रॉक्स होती हैं। लावा मेल्ट होया हुआ है, लावा जमीन पे आ गया है, अब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। उस सॉलिड फॉर्म को अपन इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स इरोड होती हैं और ब्लैक सॉइल बनती है। ऑल्सो ब्लैक सॉइल यहां मिल रही है, यहां मिलेगी आपको रेड सॉइल। ये भी प्लेटो रीजन ही है ना, ये भी प्लेटो रीजन ही है, रेड सॉइल। नेक्स्ट यहां पर क्या है? मेजर डेल्टाज हैं। कौन सा डेल्टा बन रहा है? सुंदरबंस डेल्टा बन रहा है। मेजर पार्ट ऑफ सुंदरबंस डेल्टा बांग्लादेश में है, लेकिन बहुत सारा पार्ट अपना वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास भी है। डेल्टा रीजन, दामोदर वैली वगैरह भी यहीं पर है, हुबली रिवर वगैरह सब यहीं से आती हैं। डेल्टाइक सॉइल मिलेगी। यहां पर क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहां मिलेगी, महानदी यहां है। ठीक है, तो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा पोर्शन है वहां पर भी आपको डेल्टाइक सॉइल मिलेगी। अगेन डेल्टाज के आसपास बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, तो वहां पर आप एल्यूवियल भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टाइक एल्यूवियल सॉइल। ओके, लेटराइट एंड लेटराइटिक सॉइल, ये ऑरेंज वाली दिख रही है, राइट, दिस ऑरेंज पोर्शन मेघालय वगैरह वाला, राइट। मणिपुर का कुछ पोर्शन, काफी कुछ पोर्शन, यहाँ पर आपका मुंबई के आसपास भी आपको ऑरेंज वाला इलाका दिख रहा है। दिस इज लेटेराइट सॉइल।
लेटराइट सॉइल कौन सी होती है? जहां पर बहुत ज्यादा लीचिंग होती है। मैंने क्या कहा? लेटराइट सॉइल वहां बनती है जहां पर पानी इकट्ठा होता है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर देखने को मिलेगा आपको, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, और यहां पर होती है लीचिंग। तो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो परकुलेट होके नीचे डेप्थ में चले जाते हैं, तो जो टॉप सॉइल आपकी होती है वहां पर न्यूट्रिएंट्स कम बचते हैं, ठीक है। बहुत ही कम क्रॉप्स होती हैं, लेकिन जो भी क्रॉप्स होती हैं वो वेदर और क्लाइमेट सूटेबल होती हैं कि भाई यहाँ पर इस सॉइल पे यही क्रॉप हो सकती है, ठीक है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल का लर्न करने का तरीका यही है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा या तो बारिश होती है या फिर पानी का ठहराव है, जमीन धसी हुई होगी, पानी ठहर रहा होगा, या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होगी। याद करने का तरीका, मुंबई गोवा का इलाका हो गया आपका, कावेरी बेल्ट वाला इलाका हो गया, सदर्न तमिलनाडु। नेक्स्ट कुछ एरियाज आपके छोटानागपुर प्लेटो में मिलेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मेघालय है। मेघालय में आपको लेटेराइट सॉइल मिलेगी, लेकिन अपन ने फोटोज देखी हैं कि मैम यहाँ पर तो बहुत अच्छे वो होते हैं, ट्रीज वगैरह, बहुत जंगल है यहाँ पे, ठीक है, फोटोज देखी हुई हैं। तो हाँ, वहां पर उसी सॉइल में सपोर्ट होने वाली जो आपकी वेजिटेशन है वो मिल जाएगी। लेटराइट सॉइल याद हो गई। नेक्स्ट कोस्टल एलुवियल सॉइल, एलुवियल है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कावेरी डेल्टा बनाती है, ठीक है ना, वैगई रिवर वगैरह हो गई, कावेरी हो गई, ये यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। कोस्टल, कोस्टल क्यों होगा? क्योंकि सी कोस्ट के पास में है, सी बीचेस के पास में है, और एलुवियल क्योंकि डेल्टा बना रही है, कोस्टल डेल्टा। पीटी एंड मार्शी सॉइल, अगेन पानी इकट्ठा होता है, बट यहां पर एक स्पेशल चीज है, केरला में होते हैं बैक वाटर्स, राइट। केरला में क्या होता है? बैक वाटर्स होते हैं। बैक वाटर्स कैसे होते हैं? ये जमीन है, सी लैंड, ठीक है, इस तरह का पोर्शन होता है। तो ये जो समंदर का पानी है ना, ये इस जगह में एज अ लेक प्रिजर्व होकर रहता है। इस जगह के आसपास की जो मिट्टी होगी ये आपको मार्शी मिलेगी, पीटी मिलेगी, ठीक है। ये सेम चीज आपको कुछ हद तक गुजरात के सरक्रीक में भी देखने को मिलेगी, सिर्फ सरक्रीक के इलाके में मार्शी सॉइल, पीटी सॉइल है। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन ये कर लिए, लेटराइट, लेटराइटिक हो गई, तेराई हो गई है, एलुवियल सॉइल बची है। तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर नर्मदा और तापी अपना डेल्टा बनाते हैं, लेटराइट सॉरी एलुवियल सॉइल होगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मेजर क्लासिफिकेशन है सॉइल्स का। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, थोड़ा और क्लियर करके देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ऊपर क्या है? फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। उसके नीचे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर पूरा पोर्शन एलुवियल सॉइल, पेरेनियल रिवर्स के आसपास की सारी बेसिन एलुवियल सॉइल, ओके। अब इसमें आप अलग अलग क्लासिफिकेशन बाद में कर सकते हैं, भाई ओल्ड एलुवियल है या न्यू एलुवियल है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये एलुवियल की ही कैटेगरी में आएगा सारा का सारा, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, याद है, आसाम के अंदर से ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है, ठीक है। दिस इज गंगा, दिस इज यमुना, और ये चंबल वाला इलाका है आपका, दिस इज नर्मदा एंड दिस इज तापी, ऐसा ही है, राइट। दामोदर वैली, हुबली, ये सब यहीं से आ रही हैं। जहां जहां से मेजर रिवर्स जा रही हैं अपने पास में एलुवियल है। और ये वाला बेल्ट आपका गोदावरी और कृष्णा का बेल्ट है, यहाँ पर आपकी कावेरी रिवर का डेल्टा बनता है, और ये आपका पंजाब का पोर्शन है। ध्यान से नोटिस करोगे इन एरियाज में, इन रिवर्स में, रिवर का मैप आपके लिए जरूरी है, मैं रिवर का मैप ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, आपने कर लिया है, वेरी गुड। रिवर्स के मैप के हिसाब से आपको सॉइल समझ में आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट, दिस इज ब्लैक सॉइल, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। जो आपका पेनिसुलर इंडिया है, पेनिसुलर इंडिया क्या है? इग्नियस रॉक्स से बना हुआ है। इग्नियस रॉक्स अगर एरोड करती हैं तो ब्लैक सॉइल बनाती हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये आपका रेड एंड येलो का बेल्ट है, ठीक है, रेन शैडो एरिया में रेड एंड येलो बेल्ट मिलेगा आपको। दिस पिंक पोर्शन वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका है, बहुत बारिश होती है, मुंबई, गोवा, नॉर्दर्न केरला, कोरोमंडल कोस्ट, बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेटराइट सॉइल, ओके, सेम आपको लेटराइट सॉइल यहाँ मिलेगी, सेम आपको मेघालय में मिलेगी। अभी अपन ने पिछले मैप में देखा था, मेघालय में लेटराइट सॉइल है। इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी, मौसनराम में होती है लेटराइट सॉइल, ओके। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल हो गई, रेड एंड येलो एलुवियल हो गई, और एरिड। यहाँ पर क्या है? राजस्थान का मैप, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में क्या होगा? ड्राई सॉइल होगी, ड्राई सैंड। थार डेजर्ट में वो सॉइल है ना, सैंड में बदल जाती है, इतना ही याद रखना है। ड्राई अगर सैंड है तो वो है एरिड सैंड, एरिड सॉइल, ARID, इसको एरिड जोन बोलते हैं ना। और अगर आप नागौर से और ईस्ट की तरफ आओगे, जयपुर, गंगानगर, तो सॉरी जयपुर, और इधर क्या है वेस्ट में, झुंझुनू, सीकर, इन एरियाज में जाओगे तो ये क्या है आपके सेमी एरिड, मतलब राजस्थान टोटली एरिड वगैरह के आसपास के ही जोन में रहता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन याद हुआ? बढ़िया। इस मैप को याद करने के दो तरीके हैं, एक आप रिवर्स यानी कि देश में जहां से जैसे पानी है उसके हिसाब से याद करें, जो कि मॉनसून भी कवर कर लेगा। मैंने अभी तक आपको मॉनसून का मैप करा दिया है, ठीक है। तो रिवर्स और मॉनसून, पानी को ट्रैक करके आप सॉइल्स याद कर सकते हैं, या फिर आप क्रॉप्स के अकॉर्डिंग सॉइल याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको वाटर, जिसमें रिवर्स, लेक्स हो गई हैं, और मॉनसून, ये दो तरीके हैं आपके पास में सॉइल्स को याद करने के।
क्रॉप्स और वाटर दोनों करा दिए। क्रॉप्स को मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि कैसे लर्न करना है। ये वाला पोर्शन अपन ने क्या देखा था अभी, पेनिनसुलर इंडिया में क्या है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, कॉटन होती है। मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया था, जितनी कॉटन व्हाइट चाहिए उतनी ही ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ठीक है, सनी क्या कहते हैं वेदर चाहिए। ये सब क्या है, ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन को सपोर्ट करने के लिए है। तो अगर आपने कॉटन का मैप याद किया है कि कॉटन देश में कहां कहां होती है रीजन के हिसाब से, तो आपको ब्लैक सॉइल आ जाएगी लर्न करना, ठीक है। उसी तरह से दूसरी हिंट, आप यहां पर टी, टी कहां होएगी, जहां बारिश होती है और थोड़ी बहुत वहां पर अपन को एलुवियल या लेटराइट सॉइल चाहिए। एलुवियल लेटराइट का बेल्ट है, ये यहां था और यहां था, कोस्टल एलुवियल और लेटराइट, ठीक है ना। बैकवाटर्स हैं केरला में, लेटराइट सॉइल है और कोस्टल एलुवियल है। कोस्टल एलुवियल और लेटराइट, ये आपको टी से भी याद हो सकते हैं। जिस मिट्टी में चाय हो सकती है उसी मिट्टी में आपकी कॉफी भी हो सकती है, ठीक है। असम दार्जिलिंग वगैरह में कॉफी नहीं होती क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड चाय का बिजनेस है, चाय वहां पर बनती है, पैदा होती है, तो इसलिए असम वगैरह इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर रैंक वाइज भी याद करो तो टी और कॉफी की आपको सेम लेटराइट सॉइल मिल जाएगी या फिर कोस्टल एलुवियल मिल जाएगी। यहां पर क्या है, नीलगिरी हिल्स हैं, राइट। दिस पोर्शन इज वेस्टर्न घाट्स, दिस पोर्शन इज ईस्टर्न घाट्स, दिस पोर्शन इज नीलगिरी हिल्स। सबसे ज्यादा चाय कॉफी इन जगहों पे होती है। आसाम को अगर अपन माइनस कर देते हैं, दार्जिलिंग का, वेस्ट बंगाल वाला एरिया का अगर अपन माइनस कर देते हैं तो समझ में आ गई। नेक्स्ट, राइस। राइस कहां होता है, जहां पानी ज्यादा है। पंजाब को एक माइनर एरिया है राइस के लिए, पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, पर ठीक है। क्रॉप्स सिर्फ वेदर पे ही नहीं, क्रॉप्स सॉइल पे भी डिपेंड करती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। राइस, कौन सा इलाका देखा था अभी अपन ने यहाँ पे, एलुवियल और लेटेराइट। बहुत ज्यादा पानी और बहुत उपजाऊ जमीन दोनों चाहिए राइस को, ठीक है। अगर लेटेराइट सॉइल में उपजाऊ नहीं भी हो पा रहा है तो आप आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर्स वगैरह उसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पानी तो मिल जाएगा जमीन में, क्योंकि लेटेराइट कैसे होती है, जहां पानी होता है, लीचिंग होती है तो पानी के कारण ही होती है। आप क्रॉप्स और, एक सेकेंड कहां लिखी थी मैंने, ये रहा क्रॉप्स का मैप, और जहां जहां पर देश में जैसे जैसे पानी है उसके हिसाब से मैप से आप सॉइल्स याद कर सकते हैं। इसीलिए मैं सॉइल्स को बाद में लेकर आई हूं, पहले अपन ऑलरेडी इन दोनों चीजों को देख चुके हैं। क्रॉप्स याद करनी है, और जो भी देश में पानी जहां पर भी है, जैसे रिवर्स हैं, बैकवाटर्स हैं, लेक्स हैं, मानसून जहां से आ रहा है, उनके हिसाब से आपको सॉइल याद करना मिल जाएगा। अब आपको एक खाली मैप लेना है और खाली मैप पे आपको प्रैक्टिस करनी है सॉइल्स की। कैसे करोगे, सॉइल्स को पहले तो आप क्लासिफाई करोगे रीजन वाइज, ठीक है। उसके बाद में आप वेदर वाइज क्लासिफाई करना है, जहां पर आपको स्टेट्स का डेटा मिल जाएगा। और तीसरा, आप क्रॉप्स या फिर वाटर के मैप के हिसाब से सॉइल को स्टडी करेंगे। ये तीन तरीके से भी अगर आप सॉइल को एक एक दो दो बार भी देख लोगे ना, तो फिर इंडिया का सॉइल का मैप हो जाएगा। दूसरी चीज, क्रॉप्स से मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ और मुझे पर्सनली भी काफी फायदा हुआ, क्रॉप्स के हिसाब से अगर सॉइल याद करोगे तो क्रॉप्स होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए वो भी याद हो जाएगा, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। और सॉइल कहां पर कैसी कैसे पाई जाती है, किस कंडीशन में है, क्या उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या जरूरत होती है, एवरीथिंग, वो एक दोनों एक साथ आपको रिवाइज हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉप्स और सॉइल आपको एक साथ करना है। ये है स्टेट्स का मैप, तो आई वुड प्रेफर कि आप स्टेट्स की रैंकिंग के हिसाब से भी कर लो। और ये है इंडिया का फिजिकल मैप, जिसमें आप इसको ड्रॉ करके याद कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा आपका एरिड सॉइल, ये हो जाएगा आपका माउंटेनस सॉइल, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी लेटेराइट बेल्ट, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा एलुवियल बेल्ट, ये हो जाएगा आपका रेड एंड ब्लैक सॉइल, ये हो जाएगी आपकी, सॉरी, रेड एंड येलो सॉइल, ये हो जाएगी आपकी ब्लैक सॉइल, ये हो जाएगी आपकी लेटेराइट बेल्ट, ये हो जाएगा आपका एलुवियल बेल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आएगी आपकी लेटेराइट बेल्ट। इस तरह से आप याद कर लो, ये आसान है, ये तरीका सही है, इसी से आपको एक्चुअली याद रहेगा, वरना याद नहीं होगा। सॉइल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपके पीवाईक्यू, सॉरी, आपके एमसीक्यूज में भी आता है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जनरली क्रॉप से रिलेटेड सॉइल का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मैप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ज्योग्राफी के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, लेकिन मैप से आपको हेल्प मिल जाएगी। मैप्स के मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आपको यूज करनी है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, इससे हो जाएगा, ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसकी प्रैक्टिस करो, और मेरी तरफ से इंडिया के अब 2 या 3 टॉपिक्स ही बचे हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट का अपन करना है, इंडस्ट्रियल रीजन्स हो गए, और वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल रीजन्स भी अपना बचा है। तो अब इन तीनों की नेक्स्ट क्लास लेते हैं अपन, ओके। चलो, थैंक यू फॉर द क्लास।